बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 345 CRPC पढ़ा था, जो कि था कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में उसको पढ़ा, तो आज उसके मुतालिक जो चंद जजमेंट्स हैं उनका जिक्र करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हेल्ड किया गया है। इसमें सबसे पहले है PLD 2021 सिंध 25। दूसरी जजमेंट है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 703। ये सो मोटो नोटिस था, उसमें इसके बारे में कंप्रोमाइज़ के बारे में जो है वो बयान किया गया था कि जो हर किस्म की एक्विटल है वो क्लीन एक्विटल होती है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज़ हो। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43 है। फिर PLJ 2005 सुप्रीम कोर्ट 303 है। फिर 2003 SCMR 416 है और फिर उसके बाद है 2009 MLD 54 54। ये जजमेंट्स हैं, इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है। सेक्शन 345 के हवाले से इनमें क्या रेशियो डेसिडेंटी बयान की गई है, क्या कुछ इसमें लॉ सेटल किया गया है। सबसे पहले PLD 2021 सिंध 25 जो लेटेस्ट जजमेंट है, PLD 2021 सिंध 25। इस केस में हुआ क्या था कि आफ्टर ट्रायल जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई और दियत 10 लाख रुपया ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पे की जाएगी। अक्यूज जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ दियत की अमाउंट 10 लाख रुपया जो वो पे करनी थी। अब हुआ ये कि जब ये अक्यूज पर्सन जो थे वो एपलेट कोर्ट में चले गए, एपलेट कोर्ट में इनका कंप्रोमाइज हुआ। अक्यूज जो थे उनका विक्टिम्स जो थे, जो शख्स मर्डर हुआ था उसके बिहाफ पे उसके लीगल एयर्स जो थे उन्होंने कंप्रोमाइज में चले गए। अब कंप्रोमाइज में जब गए तो एपलेट कोर्ट ने इस कंप्रोमाइज के लिए एक इंक्वायरी के लिए लर्नर ट्रायल कोर्ट को केस भेजा कि इसमें इंक्वायरी की जाए और एक जो है कंप्रोमाइज के जेन्युइननेस के बारे में रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को दी जाए। रिपोर्ट आ गई कि जो कंप्रोमाइज है वो जेन्युइन है, उसके तमाम लीगल एयर्स जो हैं उन्होंने ये ऑफेंस जो है कंपाउंड कर दिया है। लेकिन जब कोर्ट में लगी एपलेट कोर्ट में, तो एपलेट कोर्ट में DPG जो थे उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज की कि जो एपलेंट हैं वो मुस्लिम हैं और जो लीगल एयर्स हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, इसलिए इनका जो कंप्रोमाइज़ है वो पॉसिबल नहीं है, इनमें ये वेव नहीं कर सकते। तो उसमें जो हाई कोर्ट था उनकी ऑब्जर्वेशन थी और उन्होंने इस चीज़ को इसमें क्लियर किया कि अंडर द स्कीम ऑफ CRPC, यानी CRPC की जो स्कीम है, कौन सी स्कीम है, जो सेक्शन 345 है CRPC का, उसमें किसी किस्म की नो रिस्ट्रिक्शन और कैटेगरी प्रोवाइडेड फॉर द कंपिटेंस और अदरवाइज ऑफ अ पर्सन एंटरिंग इनटू कंप्रोमाइज। यानी उसमें यह बयान कर दिया गया कि वहां पे किसी किस्म की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, किसी किस्म की कंपिटेंसी बयान नहीं की गई है ऐसी कि कोई मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा तो ये ऐसी बात उसमें हेल्ड की जाएगी। स्ट्रिक्टली उन कंडीशंस को फॉलो करना होगा जो कि 345 में बयान की गई हैं कि अगर नॉन कंपाउंडेबल है या कंपाउंडेबल है तो फिर किस तरह से होगा, अगर ऐसा मसला है कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है तो फिर किस तरह से होगा। सिर्फ ये बयान किया गया है और उसमें वो जो कंप्रोमाइज था वो एक्सेप्ट किया गया और इस तरह से उनकी अपील जो है कंप्रोमाइज पिटीशन जो है वो कबूल हुई। दूसरा एक केस जो दूसरी हम जजमेंट की बात कर रहे हैं, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 703 सो मोटो थाई। इसमें बयान क्या किया गया, इसमें कहा गया कि वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 345, इसमें जो भी कंपाउंड किया जाएगा ऑफेंस और उसके बाद जो एक्विटल होगी, एवरी काइंड ऑफ एक्विटल विल बी अ क्लीन एक्विटल। यानी इससे पहले ये भी बात होता था कि अगर फुल फ्लेज ट्रायल के बाद हुआ है तो वो क्लीन एक्विटल है, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट पे है
तो क्या ये क्लीन एक्विटल होगी या नहीं होगी। अगर 265K में एक्विटल हुई है तो वो किस किस्म की एक्विटल होगी, 249A में एक्विटल है तो किस तरह की एक्विटल होगी। फिर अगर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बाद, यानी कोई ऑफेंस जो है कंपाउंड किया जाता है, तो उसके बाद जो एक्विटल होगी वो किस तरह की होगी। इस चीज़ में सुओ मोटो केस में ये हेल्ड किया गया कि ऑल एक्विटल्स आर क्लीन एंड ऑनरेबल एक्विटल्स। लेकिन उसके बाद PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43 जो है, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 43, यह केस था शफकत वर्सेस द स्टेट। और इस केस में मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने डिसेंटेड नोट लिखा, इख्तलाफी नोट लिखा, और यह कहा कि इसके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। और उनकी नज़र में जो इस तरह की वे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस होती है, जो ऑफेंस कंपाउंड किया जाता है, राजीनामा पे जो एक्विटल होती है, वो क्लीन एक्विटल नहीं होती है। और उसके लिए उन्होंने इसमें लिखा कि लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। फिर एक और केस जैसा कि PLD 2005 है, सुप्रीम कोर्ट 303, इसमें उन्होंने कहा कि जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं 345 CRPC, उसमें क्या हो सकता है। यानी 345 CRPC में कंपाउंडेबल बताए हुए हैं और कुछ ऐसे बताए हुए हैं जो कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंडेबल हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं, जो इसमें बयान नहीं किए गए, वो जो 345 CRPC कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड टू फॉर बाय इंक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर द गाप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। यानी अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानी बुनियादों पर ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल हैं, वो 345 में नहीं लाए जा सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलेशंस या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो हैं उनको नहीं लगाया जा सकता। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 345 जो है दैट इज अनएम्बिगुअस, दैट इज वेरी मच क्लियर, दैट इज वेरी मच कंप्रीहेंसिव। तो उसमें जो नॉन कंपाउंडेबल हैं उनको उसमें नहीं लाया जा सकता। फिर उसके बाद जो 2003 SCMR 416 है और 2009 MLD 54 है, इसमें यह बताया गया, एक ही चीज जो थी वो हेल्ड की गई कि पार्शियल कंप्रोमाइज जो है इन अ मर्डर केस इज नॉट परमिसिबल। यानी अगर सारे जो विक्टिम था उसके लीगल एयर्स जो हैं वो सारे के सारे अगर कंप्रोमाइज में आते हैं, ऑफेंस को कंपाउंड करते हैं, दैट इज परमिसिबल। इवन अदरवाइज ये जो कंपाउंड किया है उन्होंने ऑफेंस और जो कंप्रोमाइज है, ये कंपोजिशन जो है, ये दैट इज नॉट परमिसिबल इन लॉ। ये चंद एक अहम जजमेंट्स थी जिनका हमने पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।